इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम AC10 कंट्रोलर में स्थापित और कॉन्फ़िगर किए गए कार्यक्रम को देखेंगे। हम देखेंगे कि हम सॉफ्टवेयर में हमारे सुरक्षा संवेदकों की स्थिति कैसे पढ़ सकते हैं। तो इस समय अगर आप देखें, मेरा सुरक्षा किट इस USB केबल के माध्यम से कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है। ये केवल SC10 कंट्रोलर से जानकारी पढ़ने और लिखने के लिए और भी कंट्रोलर को प्रोग्राम करने के लिए आवश्यक है। दोस्त चलिए देखें हमारे पास इस वीडियो में क्या है। पहला कदम है कि आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होगा जो बैनर वेबसाइट से मुफ्त में मिलेगा, और फिर आपको केवल सॉफ्टवेयर शुरू करना होगा। हमारे मामले में मैं अपने सॉफ्टवेयर बैनर सेफ्टी कंट्रोलर पर जाऊंगा। बस तो इस सॉफ्टवेयर में आप स्टार्टिंग स्क्रीन में देखेंगे आपके पास दो विकल्प हैं। एक है XS26 या SC26 श्रृंखला के कंट्रोलर या SC10 श्रृंखला के कंट्रोलर। मेरे मामले में मैं इसे चुनूंगा। क्लिक करें जारी रखने के लिए। तब क्लिक करेंगे तो ये आपकी शुरुआती स्क्रीन को उपकरणों की निगरानी के लिए तैयार करने में कुछ सेकंड लगेंगे। तो हम स्क्रीन के प्रकट होने का इंतजार करते हैं और फिर मैं आपको बताऊंगा कि आप इनपुट कैसे पढ़ सकते हैं। दिस वीडियो के लिए मैं सॉफ्टवेयर में पहले से बनाया हुआ कार्यक्रम खोलूंगा। एंड सी बहुत महत्वपूर्ण कदम, बैनर कहते हैं कि बैनर किसी भी चोट के लिए जिम्मेदार नहीं है या सुरक्षा परिपथों द्वारा उत्पन्न समस्या, क्योंकि एक प्रोग्रामर या एक योग्य व्यक्ति के रूप में हम पूरी तरह से सुरक्षा उपकरणों में क्या प्रोग्राम करते हैं उसके लिए जिम्मेदार हैं। तो ये नियम और शर्तें पढ़ने और जारी रखने के लिए अनिवार्य हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ देखें तो हमारे कंट्रोलर के लिए हमारे पास विभिन्न ब्लॉक हैं। पहला ब्लॉक कहता है उपकरण, और ये हमारा SC10 कंट्रोलर है जिसमें दो आउटपुट हैं और यहाँ अप ऑन दे के इनपुट जोड़ सकते हैं। सो यदि हम रिटर्न इनपुट्स खोलना चाहते हैं तो बस इस बटन पे क्लिक कर सकते हैं, और फिर आपके पास कई विकल्प होते हैं जैसे EM स्टॉप, ISD उपकरण, गेट स्विच, ऑप्टिकल सेंसर और इसके आगे। ऐसी मामले में गैर सुरक्षा इनपुट्स को भी जोड़ सकते हैं या यू अपने कंट्रोलर के लिए स्थिति आउटपुट का भी चयन कर सकते हैं। और फिर आपके पास एक कार्यात्मक दृष्टिकोण में आप अपना कार्यक्रम बना सकते हैं। मैं आपको कार्यक्रम दिखाऊंगा जब मैं सुरक्षा किट के लिए पहले से बनाया गया कार्यक्रम खोलता हूं। एंडस्फी रिस्पॉन्स लेट डायग्राम्स अब इस पत्र तर्क को देख सकते हैं। थियोरसेंस PLC या अन्य उपकरणों के साथ उपयोग करना चाहते हैं तो अपने औद्योगिक इथरनेट कनेक्शन, और अंत में आपको यह मिलेगा और आप देखेंगे कि आपने पूरे प्रोग्राम में क्या किया। यह अतिरिक्त IST मॉनिटर के साथ भी। तो चलो प्रोग्राम खोलते हैं जिसे मैंने पहले ही रखा है, और फिर मैं आपको प्रत्येक तत्व का विस्तार से दिखा सकता हूँ। तो मैं यहाँ से प्रोग्राम खोलूंगा, रीसेट पर जाएं और इसी कार्यक्रम से। कार्यक्रम का नाम test2 है और चलो सिंडिकेट के साथ शुरू करते हैं। अभी दिस ब्लॉक दिखाई देंगे, इसलिए यहाँ ये मेरा पहला देखता है। इनपुट कहता है ISD MA0 ISD1 RF। तो अगर मैं इसे खोलता हूँ आप देखेंगे कि इसमें दो सेंसर हैं, दरवाज़ा 1U और दरवाज़ा 2L। ये अद्वितीय कोडिंग है, ये कम कोडिंग है, और यदि आप ध्यान दें तो ये दो सेंसर हैं जो आपको मेरी सुरक्षा किट पर दिखाई देंगे। ये मेरे दरवाजे के स्विच हैं। यहाँ से आपका स्विच का प्रकार चुन सकते हैं। यहाँ से आप ये चुन सकते हैं कि ये किस इनपुट से जुड़ा है। इसलिए इस समय केवल इनपुट 5 और 6 ISD के लिए उपलब्ध है। सो ये भी यहाँ देखते हैं with ISD सेपरेट। तो यहाँ ये दोनों IST के माध्यम से सीरीज में जुड़े हुए हैं। ठीक है, चलिए दूसरे को चेक करते हैं। इस तरह संस के स्विच है। यह मेरे इनपुट्स के रूप में IN1 और IN2 का उपयोग कर रहा है। NSC I01 से आपूर्ति प्राप्त कर रहा है। आपूर्ति सुरक्षा नियंत्रक को संकेत देने के लिए इसका उपयोग कर रही है। इसलिए इस मामले में 3 संपर्क इसे चुंबकीय स्विच के लिए है जिसे आप मेरे ट्रेनर यहाँ देख सकते हैं। एंड फिर एंड एक रिसेट बटन होता है जिस IO4 इनपुट आउटपुट 4 टर्मिनल से जुड़ा होता है, और ये मैंने आपको बताया है कि आप इसे सुरक्षा इनपुट या गैर सुरक्षा आउटपुट के रूप में उपयोग कर सकते हैं। इसका उपयोग एक मैनुअल स्विच के लिए किया गया है जो यहाँ है। ठीक है, और फिर आपके पास एक अन्य ISD श्रृंखला कनेक्शन है और ये आपका आपातकालीन रोक है। ये इनपुट IN3 और IN4 का उपयोग कर रहा है। ठीक है, ये केवल एक उपकरण है इस मामले। ठीक है, और अंत में आपको M0 stat2 नामक एक आउटपुट स्थिति दिखाई देगी जो I03 है। ये एक आउटपुट है। ये स्मांस्टी समय मेरे LED बटन से जुड़ा हुआ है।
ये दफट प्रक्रिया नहीं होने रहा है कि क्योंकि ये आउटपुट सच हो रहा है। ठीक है, मैं आपको देर से अगले में दिखाऊंगा मिनट। तो ये है कि आपके इनपुट्स कैसे परिभाषित हैं, लेकिन यही नहीं, आप अलग अलग अनुभागों में इनपुट्स के बारे में अधिक जानकारी भी देख सकते हैं। तो चलिए दूसरे को देखते हैं, कार्यात्मक दृष्टिकोण। कार्यात्मक दृष्टि में आप अपनी तर्क संचायित कर सकते हैं और ये तर्क बहुत सरल है। आपके पास 3 इनपुट्स हैं जो एक AND गेट द्वारा सीरीज में जुड़े गए हैं और ये एक LR ब्लॉक को दिया गया है। तो आपका चौथा इनपुट ISD 1 से आ रहा है। तो यदि मैं इसे खोलूं तो आप देखेंगे कि ये आपका दरवाज़ा स्विच अद्वितीय है एंड कम ये एक इनपुट से जुड़ा होता है और फिर आपके पास दूसरा चुंबकीय स्विच होता है जो दूसरे इनपुट से जुड़ा होता है। स्टॉप तीसरे इनपुट से जुड़ा है। ये C इनपुट सचिन है, जैसे उसे एक सच सिग्नल देगा क्योंकि ये एक AND गेट है। एक ब्लॉक के लिए जो LR ब्लॉक है, इस LR ब्लॉक में एक इनपुट होता है और इसमें LR रीसेट बटन रीसेट सिग्नल होता है जो M0MR1 से आ रहा है। कौन सा है? LED बटन और इस ब्लॉक का आउटपुट M0R01 के आउटपुट्स पर जा रहा है। ये रिले आउटपुट 0 हैं। एक में है तो चलो देखते हैं कि मैं जाऊं तो सर्किट कैसा दिखता है। लाइव मोड। तो क्या पहले इस मोड के लिए जा सकते हैं और आप अपने संकेतों की तुरंत निगरानी कर सकते हैं। तो इस समय आप देख सकते हैं कि ये सभी संकेत सही हैं, जहां से सुरक्षा संवेदक सही हैं और ये दे रहा है NR ब्लॉक पर सच्चे सिंगल प्राप्त करें। रिले सच है। ये एक ये सुरक्षित धैर्य स्थिति है और आउटपुट तो सच्ची स्थिति में ये एक सुरक्षित स्थिति को संकेत करती है। तो आइए देखते हैं कि सुरक्षा इनपुट के टूटने पर क्या होगा। तो मैं यूनिक कोडिंग का उपयोग करने जा रहा हूँ। RFID स्विच को हटाइए और आप देखेंगे कि ये गेट गिरता है जिससे मेरा AND गेट गिर जाता है। यदि ऐसा हो, इससे LR ब्लॉक गलत हो गया और आउटपुट भी गलत हो गया और आप स्पष्ट रूप से अपनी प्रोग्रामिंग विंडो में देख सकते हैं। और एक बार जब मैं सेंसर को वापस स्थिति में लाता हूँ, आपको ध्यान देना होगा कि यह सच होता है, लेकिन इस ब्लॉक को बाहरी रीसेट सिग्नल की आवश्यकता होती है ताकि आउटपुट सच हो। और यहाँ इस स्थिति में आप देखेंगे कि मेरी नीली लाइट जल रही है। स्टैंड ट्विस्ट, क्योंकि मेरी स्थिति M0 स्थिति डू ये सच है और इसके कारण सुरक्षा किट पर नीली LED चालू है। तो अगर मैं इस बटन को दबाता हूँ, इसमें सा LR ब्लॉक रीसेट करेगा और मेरे आउटपुट फिर से सच्ची स्थिति में है। मेरा सर्किट सुरक्षित स्थितियों में है। आइए देखते हैं कि वायरिंग डायग्राम में क्या हुआ। यहाँ आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि कंट्रोलर कैसे वायर किया गया है। यह एक बहुत अच्छा ओवरव्यू है जो आपको स्थिति और वायरिंग दिखाता है। तो IN6 और IN5 ये था कैसमेरी RFID स्विच चेन के लिए निचले स्तर की अद्वितीय कोडिंग। ये मेरे चुंबकीय स्विच के लिए है। यह BS बटन की स्थिति है, पुश बटन, एंड इसके एक और ISD श्रृंखला है स्टॉप के लिए, और ये स्टैट 2 है। I03 जिसे मैंने आपको बताया लाइट के बटन से जुड़ा हुआ है और ये आउटपुट की स्थितियां हैं। एंड यहाँ आप पावर स्टेटस भी देख सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं कि लैडर लॉजिक में हमारे पास क्या है। तो एक बार जब आप अपना कार्यात्मक दृश्य परिभाषित करते हैं तो यह अपने बेहतर समझ के लिए स्वचालित रूप से आपका सीढ़ी तर्क बना देगा। यहाँ आप लाइव दृश्य नहीं देख सकते, लेकिन आप तर्क को समझ सकते हैं। ये सेंसर के 3 इनपुट हैं जो सीरीज में जुड़े हुए हैं। तो जब ये सभी सच होते हैं तब आपके पास CR02 नामक कोयल होता है जो सच होता है। गणित से हेक्सती संपर्क चालू हो जाएगा जो भी सच है। तो यदि आपका सुरक्षा परिपत्र गलत है और आप इन सभी को एक साथ लाते हैं तो यह सच्चा सिग्नल यहाँ अवरुद्ध हो जाएगा। जब तक आप रीसेट स्विच दबाते हैं और रीसेट स्विच दबाया जाता है, CR01 लैच हो जाएगा एंड और अगर किसी सेंसर का फॉल्स होता है, CR02 झूठा होगा जो CR01 को अनलॉक करेगा और ये आउटपुट्स को अनलॉक करेगा। आउटपुट को लैच करने का अगला तरीका केवल तभी है जब आपके सभी सेंसर सत्य होते हैं और रीसेट बटन दबाया जाता है। तो ये सर्किट को किसी को समझाने का एक तरीका है और ये स्वचालित रूप से उत्पन्न होता है। कितना अद्भुत है वह। अगले टैब में आप औद्योगिक इथरनेट देखेंगे और वहाँ आप परिभाषित कर सकते हैं कि आप अपने PLC में ईथरनेट के माध्यम से किस प्रकार के सिग्नल पढ़ना चाहते हैं या आप PLC में किस प्रकार के सिग्नल लिखना चाहते हैं। तो इस रीड राइट मोड बस TCP के माध्यम से हो सकता है। डिस्नी दी व्याख्यानों से विस्तार से समझेंगे। एंड स्पीस में एक और टैब है, सी कॉन्फ़िगरेशन सारांश दिखाता है। ये नोविस द्वारा प्रोजेक्ट में किए गए कार्य को संक्षेप में बताएगा। उदाहरण के लिए या सी अपनी नेटवर्क सेटिंग्स दिखाई देगी। आप अपने इनपुट देख सकते हैं, कौन से इनपुट कनेक्टेड हैं, या आप अपने फंक्शनल ब्लॉक्स देखेंगे, फिर से आपके इनपुट और आउटपुट।
यूनिवर्स सुरक्षा आउटपुट कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हैं, चलो जहां आप अपने प्रतिक्रिया समय और स्थिति आउटपुट्स देख सकते हैं। तो ये सभी कॉन्फ़िगरेशन सारांश आपके पास सिर्फ एक पृष्ठ में हो सकता है। अगले आपके पास एक लाइव मोड है। लाइव मोड में आप फिर से अपने इनपुट और आउटपुट की स्थिति देखते हैं। एसटी हॉक्समिस इस समय कैसे चुंबकीय स्विच हटास, आप देखेंगे कि यहाँ झूठ हो जाएगा, जिससे आपका आउटपुट भी झूठ हो जाएगा। तो अगर आप इसे वापस लाते हैं तो आप देखेंगे कि ये सच है, लेकिन एक सिग्नल की आवश्यकता होती है। तो ये आपको एक तैयार सिग्नल दिखाता है अब इस सुरक्षा सर्किट को रीसेट करने और इसे सुरक्षित स्थितियों में वापस लाने के लिए। इस केस में मैं इसे दबाता हूँ, इसे वापस लाता हूँ, अब मेरा सर्किट सुरक्षित है। एंड सी तो उस पर रन टाइम दिखाई देगा, इसलिए ये रन टाइम आपको बताएगा कि सिस्टम कितने समय तक रन मोड में है। आखिरकार आपके पास एक ISD टैब है और यहाँ आप देख सकते हैं। प्लीज सुरक्षा सेंसरों की स्थिति देखें। उदाहरण के लिए आप स्थिति देखेंगे यदि ये चालू है या बंद है या रीसेट। अगर फ्रिक्वेंसा अलर्ट है सो दिस की जैसे सीमांत स्थिति निर्धारण में यदि यह चेतावनी है या दोष और एक्टिवेटर यदि इसे पाया गया है या नहीं। इंग्लिश उदाहरण टेस्ट। मैं इस अद्वितीय कोडिंग स्विच को थोड़ी दूर ले जाऊंगा और आप देंगे कि थीटा लाल दिख रहा है, जिसका अर्थ है ये एक अच्छा संकेत है। इसका मतलब है कि ये पूरी तरह से बंद है। और अगर मैं इसे फिर से पास ले आता हूँ तो आप देखेंगे कि ये हरा हो जाएगा। तो जब ये हरा हो जाता है तो आपका पूरा ISD सीरीज हरा हो जाता है। टेक्यूस ये सीरीज में जुड़े होते हैं। अगर मैं इस कम कोडिंग स्विच को अब ले लेता हूँ तो आप यहाँ सीधे देखेंगे कि पूरा श्रृंखला परिपथ गलत है। अगर मैं इसे वापस ला चलो ई स्टॉप के लिए एक और उदाहरण लेते हैं। इस मामले में अगर मैं ई स्टॉप दबाता हूँ स्थिति राज्य अच्छा है, वापस सच्चा हो गया है। एक और दिलचस्प बात यह है कि आपको एक वारंटी भी मिल सकती है। तो चलिए हमारे स्विच में सीमांत परिवर्तन की कोशिश करते हैं। तो हम ये प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। ये इतना आसान नहीं है, लेकिन चलो देखते हैं कि क्या मैं इसे प्राप्त कर सकता हूँ। तो मैं इसे सीमांत रूप से हिलाने जा रहा हूँ। अब इस स्थिति में आप देखेंगे सिग्नल अभी भी जुड़ा हुआ है, लेकिन ये सर्वश्रेष्ठ स्थिति नहीं है। तो ये आपको नैदानिक जानकारी दे रहा है। आगे बढ़ें, अपना सेंसर चेक करें, इसमें भविष्य में समस्या हो सकती है। एडवर्सर रैर का संकेत ही आपको भविष्यवाणी करने के लिए बुद्धिमत्तापूर्ण जानकारी देते हैं। विफलता द्वितीय के स्थिति अद्भुत है। तो ये सुरक्षा नियंत्रक का संक्षिप्त अवलोकन है पैनर से, और ये सॉफ्टवेयर जिसे इस नियंत्रक को प्रोग्राम करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तक अगली वीडियो में हम सॉफ्टवेयर का उपयोग करके सुरक्षा किट पर एक सरल सुरक्षा परिपथ प्रोग्राम करने जा रहे हैं। देखने के लिए धन्यवाद और मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूंगा। अलविदा। ठीक है।